Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see the third chapter of the Mathematics Part 1, Arithmetic Progression. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखने से पहले हम लोग देखेंगे कुछ टर्म्स. तो टर्म्स है सीक्वेंस, प्रोग्रेशन एंड सीरीज. पहले देखते हैं सीक्वेंस मतलब क्या है, प्रोग्रेशन किसे कहते हैं और सीरीज क्या है. तो पहले देखते हैं सीक्वेंस. सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है. तो सीक्वेंस की डेफिनेशन है अ सेट ऑफ नंबर्स वेयर द नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ डिफाइनाइट ऑर्डर और अ स्पेसिफिक रूल इज कॉल्ड अ सीक्वेंस. मतलब हमें क्या करना है, नंबर्स कलेक्ट करना है या फिर हमें सेट करना है. अ सेट ऑफ नंबर्स मतलब नंबर्स हमें कलेक्ट करने हैं या सेट करना है. और कैसे नंबर्स लेने हैं, वेयर द नंबर्स आर अरेंज्ड, नंबर्स हमें अरेंज करने हैं इन अ डिफाइनाइट ऑर्डर और स्पेसिफिक रूल. तो सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने एक सेट लिया या हमने नंबर कलेक्ट किए और वो नंबर हमने अरेंज किए. कैसे अरेंज किया, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. तो ये क्या है, नंबर्स है और हमने क्या किया, अरेंज किया. अब कैसे अरेंज किया, तो फर्स्ट नंबर क्या है 1, सेकेंड नंबर क्या है 2, थर्ड नंबर 3, फोर्थ नंबर 4, फिफ्थ नंबर 5 एंड सो ऑन. तो इसमें डिफाइनेट ऑर्डर क्या है या फिर स्पेसिफिक रूल क्या है. तो देखो ये फर्स्ट टर्म है, सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है. ये फर्स्ट टर्म के बाद फर्स्ट टर्म में 1 ऐड किया तो 2 आ गया, 2 में 1 ऐड किया तो 3 आ गया, 3 में 1 ऐड किया तो 4 आया. मतलब ये रूल है, स्पेसिफिक रूल या डिफाइनाइट ऑर्डर है कि प्रीवियस टर्म में अगर 1 ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म आती है. या फिर हम कहते हैं दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. हमने क्या लिया, ये नेचुरल नंबर. तो ये सीक्वेंस है क्योंकि जो कुछ भी दो टर्म के बीच या दो एलिमेंट, इसको एलिमेंट भी कहते हैं, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट या फिर टर्म्स बोलते हैं हम लोग. तो दो टर्म्स के बीच हमें क्या है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर है या स्पेसिफिक रूल है. तो इस टर्म में रूल क्या है, एक तो ये नेचुरल नंबर है या फिर 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ गया, 2 में 1 ऐड किया तो 3 आ गया, 3 में 1 ऐड किया तो 4 आया. तो यहाँ कॉमन फैक्टर क्या है या डिफाइंड ऑर्डर क्या है, तो हम 1 ऐड करने के बाद नेक्स्ट टर्म आती है. या फिर मैं ऐसे भी नंबर ले सकता हूँ, फॉर एग्जांपल 2 या 3, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन. तो ये क्या है, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये क्या है, प्राइम नंबर्स है. तो देखो 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया. तो ये क्या है, एक सीक्वेंस है ये, क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर्स है. डी स्पेसिफिक रूल या डिफाइंड ऑर्डर मतलब क्या है, इसमें कुछ रिलेशन होनी चाहिए सभी नंबर के बीच. तो ये नंबर है, इसमें रिलेशन क्या है या रूल क्या है, तो हमने प्राइम नंबर के हिसाब से ये नंबर हमने कलेक्ट किया है और ये नंबर अरेंज किया है. अब दूसरा और एक लेता हूँ मैं, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन. ये भी क्या है, हमने नंबर कलेक्ट किए और हमने सेट बनाया. अब ये क्या है, रिले सीक्वेंस है या नहीं ये देखते हैं. तो सपोज 2 है, 2 में 2 ऐड किया तो क्या आया 4, 4 में 2 ऐड किया तो क्या आया 6, 6 में 2 ऐड करने के बाद क्या आया 8. मतलब क्या करना है हमें, फर्स्ट टाइम में मतलब 2 ऐड करना है, हर नंबर में 2 ऐड करने के बाद नेक्स्ट टर्म आती है. या फिर हम इसको कहते हैं दिस इज द सेट ऑफ इवन नंबर्स. ये क्या है, इवन नंबर्स है. तो ये क्या है, सीक्वेंस है. सपोज मैं टिक मार्क करता हूँ, ये सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है और ये भी सीक्वेंस है. अब मैं लेता हूँ सपोज 1, 3, 4, 7, 8, 10 एंड सो ऑन. अब ये जो सेट है, सेट ऑफ नंबर्स, ये सीक्वेंस है या नहीं ये हमें देखना है. तो सपोज 1 के बाद 3 आया मतलब 2 ऐड किया, 3 के बाद 4 आया मतलब हमने 1 ऐड किया. तो यहाँ जो रिलेशन है वही रिलेशन यही नहीं है. यहाँ देखो 2 ऐड किया, 4 में भी 2 ऐड किया, 6 में भी 2 ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर आता है. यहाँ देखो ये प्राइम नंबर है, रिलेशन क्या है, प्राइम नंबर. यहाँ क्या है, नेचुरल नंबर. तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है यहाँ. तो ये 1, 3 ये तो ऑड नंबर है, लेकिन 4 ऑड नंबर नहीं है. तो यहाँ ऑड नंबर भी नहीं है, प्राइम नंबर भी नहीं है. या फिर एक
नंबर ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म नहीं आती है, तो ये जो सेट है इसको हम सीक्वेंस नहीं कहेंगे, ये सीक्वेंस नहीं है। तो सीक्वेंस मतलब क्या है, हम नंबर्स कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद उसको अरेंज करते हैं। अरेंज भी हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर से कर सकते हैं, ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसमें लेकिन उस नंबर में क्या होनी चाहिए, डिफाइनेट ऑर्डर या स्पेसिफिक रूल या कोई रिलेशन होना चाहिए। उस सेट को, उस कलेक्शन को हम कैसे कह सकते हैं, सीक्वेंस कह सकते हैं। सपोज अगर मैंने ये फर्स्ट सीक्वेंस लिया, फर्स्ट सीक्वेंस क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये जो नंबर है फर्स्ट, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हम रिप्रेजेंट करते हैं T1 से या फिर ये से। ए मतलब स्मॉल ए मतलब फर्स्ट टर्म, या फिर T1, 1 मतलब फर्स्ट, T मतलब टर्म, फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म जो ये 2 है हमारे पास सीक्वेंस में, ये जो 2 है उसे हम कहते हैं सेकेंड टर्म, और ये T2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3 थर्ड टर्म है तो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे T3 से। सिमिलरली ये जो सीक्वेंस है, सपोज हमने सीक्वेंस लिया 10 तक ही, 10 तक ही लिया, मतलब ये 10 क्या है, लास्ट टर्म है, तो हम लोग लास्ट टर्म रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट टर्म रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट टर्म कहेंगे या फिर nth टर्म कहेंगे, nth टर्म, लास्ट टर्म या फिर nth टर्म कहेंगे, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे Tn से। T मतलब टर्म, n मतलब nth टर्म या फिर लास्ट टर्म। तो ये सीक्वेंस कहते हैं हम लोग, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 T4 T5, एंड ये क्या है, लास्ट टर्म है, मतलब Tn कहते हैं लास्ट टर्म को। नेक्स्ट है प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन क्या है, प्रोग्रेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस का क्या है, स्पेशल टाइप है। हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज हमने सीक्वेंस लिया एक फर्स्ट, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस है। प्रोग्रेशन क्या है, सीक्वेंस है, मतलब ये सीक्वेंस का स्पेशल टाइप है। तो ये जो कुछ भी हमने सेट लिया है या कलेक्शन ऑफ नंबर्स लिए, ये क्या है, सीक्वेंस है। सपोज और एक नंबर लेता हूँ मैं, यही सीक्वेंस लेते हैं हम लोग, यही सीक्वेंस लेते हैं 2 3 5 7 11। ये भी क्या है, सीक्वेंस है, ये प्राइम नंबर से। मैं और एक लेता हूँ 2 4 6 8 10। अब ये सीक्वेंस तो है, लेकिन ये 3 सीक्वेंस में से प्रोग्रेशन कौन है ये हमें देखना है, या सभी प्रोग्रेशन है ये देखना है। तो सपोज प्रोग्रेशन क्या है, कैसे डिसाइड करते हैं, सपोज ये 1 है, तो 1 में 1 हमने ऐड किया तब हमें क्या मिला, 2 मिला। अब 2 में 1 ऐड किया, +1 किया तो क्या मिला, 3 मिला। अब 3 में एक बार फिर से +1 किया तो क्या मिल गया, 4। 4 में +1 किया तो क्या मिला, 5। तो ये क्या है, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म के बीच जो रिलेशन है वही रिलेशन सेकेंड एंड थर्ड टर्म के बीच है, और जो सेकेंड एंड थर्ड टर्म के बीच जो रिलेशन है वही थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म के बीच है। मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार जो टर्म्स है उसको हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बोलते हैं। तो जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में रिलेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब 1 एंड 2 के बीच जो रिलेशन है वही रिलेशन 2 एंड 3 के बीच में है, वही रिलेशन 3 एंड 4 के बीच में है, वही रिलेशन 4 एंड 5 के बीच में है। अगर ये रिलेशन सेम है, मतलब सेम रिलेशन है, उस सीक्वेंस को हम कहेंगे प्रोग्रेशन। ये P मतलब क्या है, प्रोग्रेशन। तो ये देखो हर टर्म के बीच का जो रिलेशन है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रिलेशन, वो क्या है, सेम है। इसीलिए इस सीक्वेंस को, ये सीक्वेंस है तो इस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन कहेंगे। अब यहाँ आते हैं, यहाँ देखो ये 2 के बाद 3 आया, मतलब क्या हो गया, +1 किया हमने। 3 के बाद 5 आया, 3 के बाद 5 आ गया तो क्या किया हमने, 3 में हमने +2 किया तभी 5 आता है। अब 5 के बाद 7 आया, इसका मतलब हमने 2 ऐड किया। 7 के बाद 11 आया, इसका मतलब हमने 4 ऐड किया। अब देखो ये 2 और 3 के बीच जो रिलेशन है वही रिलेशन 3 एंड 5 के बीच नहीं है। या 2 में 1 ऐड करने के बाद 3 आया था, लेकिन 3 में 2 ऐड करने के बाद 5 आता है।
ठीक है। अब 5 में 2 ऐड करने के बाद क्या आया, 7 आया, लेकिन 7 में 2 ऐड नहीं किया, क्या ऐड किया है, 4 ऐड किया है। मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिए हमने, 2 3 या 3 5, उनके बीच रिलेशन सेम नहीं है। ये देखो रिलेशन सेम नहीं है, इसीलिए ये प्रोग्रेशन नहीं है, नॉट पी। पी मतलब प्रोग्रेशन, सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है और ये भी सीक्वेंस है, सीक्वेंस है ये, लेकिन ये क्या नहीं है, प्रोग्रेशन नहीं है। इसे देखते हैं, ये 2 के बाद 4 आ गया, मतलब क्या है, +2 करने के बाद 4 आता है। 4 में +2 किया, 2 ऐड किया तब 6 आया, 6 में +2 किया तब 8 आया, और 8 में हमने 2 ऐड किया तब क्या आ गया, 10 आ गया। अब देखो हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में जो रिलेशन है, मतलब फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म में जो रिलेशन है, वही सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म के बीच है, वही रिलेशन थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म के बीच है। इसीलिए ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है लेकिन ये प्रोग्रेशन भी है, ठीक है। तो रिलेशन सेम है। और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। सपोज मैंने सीक्वेंस लिया 32, ये है 16, ये है 8, ये है 4, ये है 2 एंड सो ऑन। अब क्या किया हमने, ये 32 नंबर है, तो 32 को हमने क्या किया, डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, तो क्या आया, 16 आया। 16 को 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आया, 8 आया। 8 को हमने एक बार फिर से 2 ने डिवाइड किया, तब क्या आया, 4 आया। 4 को हमने 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 2 आया। अब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तब 1 आएगा, मतलब सीक्वेंस से कंटिन्यू हो जाएगा। ये देखो फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म के बीच में जो रिलेशन है, वही रिलेशन सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म के बीच है, मतलब ये सीक्वेंस क्या है, प्रोग्रेशन है। या फिर हम लोग और एक लेते हैं, 3 9 27 81 एंड 243 एंड सो ऑन। अब देखो इसमें क्या रिलेशन है, ये फर्स्ट टर्म है 3, 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आता है। 27 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तब 81 आता है। 81 को अगर मल्टीप्लाई किया 3 से तब क्या आता है, 243। मतलब ये दोनों के बीच, 3 एंड 9 के बीच जो रिलेशन है, वही रिलेशन 9 एंड 27 के बीच है, वही 27 एंड 81 के बीच है, और वही रिलेशन 81 एंड 243 में है। इसलिए ये जो सीक्वेंस है, ये क्या है, प्रोग्रेशन है। तो प्रोग्रेशन क्या है, प्रोग्रेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस, और जो रिलेशन मतलब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के जो रिलेशन है वो सेम होना चाहिए थ्रू आउट द सीक्वेंस, उसे हम कहेंगे प्रोग्रेशन। नेक्स्ट है सीरीज। अब सीरीज किसको बोलते हैं, पहले सीरीज के लिए हमें चाहिए सीक्वेंस। सपोज मैंने एक सिंपल सीक्वेंस लिया, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ये क्या लिया हमने, सीक्वेंस लिया। अगर ये सीक्वेंस में ये क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन। अब मैंने ये हर टर्म के बीच मैंने ऐसे किया, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस सो ऑन। तो हमने क्या किया, हर टर्म के क्या किया, एडिशन किया सीक्वेंस में। अगर हर टर्म के हम एडिशन करते हैं तब इसे कहते हैं हम लोग सीरीज। ये जो आ गया है इसे कहते हैं हम लोग सीरीज। तो सीरीज सिंपल है, पहले सीक्वेंस होना चाहिए और सीक्वेंस में जो कुछ भी टर्म्स है उस सभी टर्म्स के हमें एडिशन करनी है। सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड एज सीरीज। अब हम देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन है, इन द गिवन सीक्वेंस इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब सेम और इक्वल, देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम शॉर्ट में एपी कहेंगे। तो अगर हमारे पास सीक्वेंस है, सपोज मैं इस सीक्वेंस एक बार फिर से लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10, ये हमारे पास सीक्वेंस है। अब ये सीक्वेंस में क्या करना है, हमें डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो यहाँ ये जो 2 है, तो 2 क्या है, फर्स्ट टर्म है तो इसको मैं T1 कहूँगा। ये 4 सेकेंड टर्म है तो ये T2 कहूँगा। ये 6 क्या है, थर्ड टर्म है तो ये T3, ये T4 इज इक्वल टू 8 एंड T5 इज इक्वल टू 10। तो ये 5 टर्म्स हमारे पास है। अब ये कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो T1 एंड T2 ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब लगातार टर्म्स, लगातार आने वाली टर्म्स। तो इसका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस
डी हम डिफरेंस डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये डी हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं T2 माइनस T1। तो यहाँ देखो T2 क्या है 4, 4 माइनस T1 क्या है 2, तो डिफरेंस क्या आ गया 2। अब D इज इक्वल टू, और एक डिफरेंस निकलना है। अब हमने क्या किया T2 माइनस T1 किया, अब हमें क्या करना है, हमें T3 माइनस T2 करना है। T3 माइनस T2 इज इक्वल टू, T3 क्या है 6 माइनस T2 क्या है 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 2। अब और एक डिफरेंस निकालना है हमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, T4 माइनस T3 इज इक्वल टू, T4 क्या है 8 माइनस T3 क्या है 6 इज इक्वल टू 2। और एक डिफरेंस निकालते हैं T5 माइनस T4 इज इक्वल टू 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। अब जितने भी टर्म्स हमें पता है उसमें से सभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की हमने क्या किया डिफरेंस कैलकुलेट किया, और वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या है कांस्टेंट है। अगर ये डिफरेंस जो है ये कांस्टेंट है तभी हम इस सीक्वेंस को क्या कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये कांस्टेंट नहीं होता, सेम नहीं होता, तब हम लोग उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहते। अगर ये डिफरेंस, ये जो डी है स्मॉल डी मतलब क्या है डिफरेंस, तो ये डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है गिवन सीक्वेंस ये पी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब जो ये डी है तो डी को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, डी इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस। ये वर्ड याद रखो, डी मतलब क्या है कॉमन डिफरेंस। ये डी कैसे कैलकुलेट किया हमने, तो डी कैलकुलेट किया T2 माइनस T1। अब ये यहाँ कैसे कैलकुलेट किया T3 माइनस T2। तो ये D का हम फॉर्मूला भी यहाँ हम लिख सकते हैं, D इज इक्वल टू, ये टर्म का डिफरेंस है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है। तो अगर ये Tn प्लस 1 माइनस Tn ऐसे हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला। सपोज यहाँ हमने n की वैल्यू हमने 0 लिया, सॉरी 1 लिया, तो क्या 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, और यहाँ क्या है n की वैल्यू 1, तो यहाँ हो जाएगा 1, मतलब ये T2 माइनस T1 हो जाएगा। अगर n की वैल्यू हमने 2 लिया तो ये 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, और यहाँ n की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा T2, तो T3 माइनस T2, तो ये क्या है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। सपोज ये T1 है, ये T1 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये स्मॉल ए से, ठीक है। अब ये T2 है, तो ये T2 कैसे आ गया, मतलब T2 मतलब 4 कैसे आ गया, तो इस फर्स्ट टर्म में मतलब 2 में, इस 2 में हमने क्या किया 2 ऐड किया, 2 क्या किया ऐड किया, मतलब T1 में हमने ऐड किया, क्या ऐड किया ये 2, ये 2 को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। देखो ये कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है 2, तो ये T2 का फॉर्मूला ऐसा हो सकता है T1 प्लस डी। अब T3 का फॉर्मूला, अब ये T3 कैसे आया, T3 मतलब 6, 6 कैसे आया, तो ये T2 में मतलब 4 में हमने क्या किया 2 ऐड किया, तो ये T2 में हमने 2 ऐड किया, 2 क्या है डिफरेंस, इसका मतलब इस T2 में हमने क्या करना है डिफरेंस ऐड करना है, तो T2 प्लस डी। तो T2 की वैल्यू हमें पता है, T2 की वैल्यू क्या है T1 प्लस डी, ये T2 की वैल्यू, और ये प्लस डी एज इट इज़, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं T1 प्लस 2D, ठीक है। अब ये T4 कैलकुलेट करते हैं, तो T4 के लिए मतलब 8 के लिए क्या करना है T3 में 2 ऐड करना है, मतलब कॉमन डिफरेंस ऐड करना है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं T3 प्लस डी। लेकिन T3 की वैल्यू क्या है, ये T3 की वैल्यू है T1 प्लस 2D, तो यह आया T1 प्लस 2D, और ये D है तो ये D एज इट इज़ लिखूँगा प्लस D, तो ये हो गया T1 प्लस 3D। अब देखो T1 को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, T1 को हमने क्या रिप्रेजेंट किया है ये, तो यहाँ मैं T1 की वैल्यू ये लिखता हूँ ये प्लस 3D, यहाँ भी ये T1 की वैल्यू ये लिखता हूँ तो ये प्लस 2D, यहाँ भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ ये प्लस D। अगर ये ऐसे करने के बाद ये फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म क्या है ये प्लस D, थर्ड टर्म क्या है ये प्लस 2D, फोर्थ टर्म क्या है ये प्लस 3D, तो हमारा AP क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म हम रिप्रेजेंट करते हैं ये से, तो हमारा AP हो जाएगा देयरफॉर AP इज ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है ये प्लस D, थर्ड टर्म क्या है ए प्लस 2D, सॉरी ये प्लस 2D, थर्ड टर्म क्या है ये प्लस 2D होगी, ये प्लस 3D। अब फोर्थ टर्म नेक्स्ट टर्म क्या आएगी ये प्लस 4D एंड सो ऑन, तो ये क्या है हमारा
ये पी है। हम अब जनरल टर्म हम किसे कह सकते हैं, जनरल टर्म। तो ये पी हैविंग फर्स्ट टर्म ये एंड कॉमन डिफरेंस डी। ये जो ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, मैं लिखता हूँ यहाँ, ये क्या है, फर्स्ट टर्म, ये है फर्स्ट टर्म। एंड जो डी है वो डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो ये हमारा है ये पी। इसके फॉर्मूले भी है, तो फॉर्मूले हम बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 3.1। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर ए पी, इफ दे आर ए पी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब ये सीक्वेंस दिया है, ये सीक्वेंस ए पी में है या नहीं ये देखना है। तो कैसे देखते हैं, तो ए पी में है या नहीं ये देखने के लिए हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है। डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो चलिए डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो डी इज इक्वल टू, लेकिन उससे पहले हम लोग टर्म्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो यार T1 क्या है 2, T2 क्या है 4, T1 मतलब फर्स्ट टर्म, T2 मतलब सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है 6, तो T3 इज इक्वल टू 6 एंड लास्ट है T4 इज इक्वल टू 8। अब लोग डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो D तो क्या है करना है, T2 माइनस T1 करना है, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 2। अब ये D इज इक्वल टू, अब करना है T3 माइनस T2, ये भी डिफरेंस 2 ही आना चाहिए। अब ये T3 माइनस T2 इज इक्वल टू, T3 क्या है 6 माइनस T2 क्या है 4 इज इक्वल टू 2। अब D इज इक्वल टू, अब करते हैं T4 माइनस T3 इज इक्वल टू 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। अब देखो हमने जो D निकाला है, मतलब डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ये क्या है, कांस्टेंट है, मतलब सेम है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट मतलब इक्वल होना चाहिए, उसे हम कहेंगे कांस्टेंट। अब ये क्या है, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है मतलब सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, कांस्टेंट है, तब हम इस सीक्वेंस को कहेंगे ये पी। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन ए पी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये देखो क्वेश्चन था ए पी में है या नहीं, ये देखो तो ये ए पी में है। इफ़ दे आर ए पी, अगर वो ए पी में है तो फाइंड कॉमन डिफरेंस मतलब डी। तो डी क्या है, हमने कैलकुलेट किया है पहले, तो डी क्या है 2 है। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, तो डी इज इक्वल टू क्या है 2। तो दो क्वेश्चन थे, ए पी में है या नहीं ये चेक करना, तो हमने चेक किया वो ए पी में है, और बाद में पूछा था कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ डी इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2, 5/2, 3, 7/3 एंड सो ऑन। तो यहाँ लिखते हैं T1 इज इक्वल टू क्या है 2 फर्स्ट टर्म, T2 इज इक्वल टू क्या है 5/2, T3 इज इक्वल टू थर्ड टर्म क्या है 3, और फोर्थ टर्म मतलब T4 इज इक्वल टू है 7/3। अब हम कैलकुलेट करते हैं D, तो कॉमन डिफरेंस D मिल जाएगा हमें। तो D क्या है, क्या करते हैं हम लोग, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, अब ये T2 क्या है 5/2 माइनस T1 क्या है 2। अब देखो ये डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन करनी है, लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 इंटू 1 हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2, तो ये हो जाएगा 1/2। अब डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं T3 माइनस T2, तो T3 क्या है 3 माइनस T2 क्या है 5/2। अब लोग क्या करेंगे, यहाँ भी हम लोग डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 इंटू 2 6 माइनस 5 इंटू 1 5/2, तो ये भी हो जाएगा 1/2। अब और एक डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं T4 माइनस T3, तो T4 क्या है 7/3 माइनस T3 क्या है 3, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 7 इंटू 1 7 माइनस 3 इंटू 3 9।
डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू, अब ये देखो ये 7 इंटू 1 7 माइनस 3 इंटू 3 9, हमारा एग्जाम्पल ठीक बराबर है T4 माइनस T3, 7/3 माइनस 3 7/3 माइनस 3, तो ये आ गया -2/3। अब लोग डिफरेंस देखो, ये 1/2 1/2 और ये क्या है -2/3, तो ये डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है मतलब सेम नहीं है, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, देयरफॉर ये जो सीक्वेंस है ये एपी में नहीं है, और एपी में नहीं है तो कॉमन डिफरेंस लिखने की जरूरत नहीं है, तो यही उसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है -10 -6 -2 2 एंड सो ऑन। तो यह फर्स्ट टर्म है T1 इज इक्वल टू 10, T2 इज इक्वल टू -6, T3 इज इक्वल टू -2 एंड T4 इज इक्वल टू 2। तो हम लोग डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, तो D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T2 क्या है -6 और ये माइनस ये क्या है 10, सॉरी -10 है यहाँ, ये T1 -10 है, ये -10, तो यह हो जाएगा -10। अब ये -6 एज इट इज़, ये माइनस माइनस हो जाएगा +10, तो डिफरेंस क्या होगा +4। तो D इज इक्वल टू, नेक्स्ट D कैलकुलेट करते हैं, T3 माइनस T2, तो T3 क्या है -2 माइनस T2 क्या है -6, तो ये हो जाएगा -2, ये माइनस माइनस +6 इज इक्वल टू हो गया 4। नेक्स्ट D है, D इज इक्वल टू T4 माइनस T3 इज इक्वल टू, ये T4 है 2 माइनस T3 क्या है -2, तो ये -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 इज इक्वल टू 4। अब ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस सेम है, इसका मतलब हमारा जो सीक्वेंस है वो एपी में है, और डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस है D मतलब 4, तो D है हमारा 4, इसलिए हमने लिखा डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब सेम है D, और देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, ये सीक्वेंस एपी में है, और डिफरेंस पूछा था तो डिफरेंस क्या है 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 0.3 0.33 0.333 एंड सो ऑन। तो ये T1 T2 T3 हमने लिखा, इसके बाद हम लोग D कैलकुलेट करते हैं, तो D इज इक्वल टू फॉर्मूला है T2 माइनस T1, तो T2 क्या है 0.33 माइनस T1 क्या है 0.3, अगर ये हमने सब्ट्रैक्शन किया तो ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगी 0.03। अब ये D कैलकुलेट करेंगे T3 माइनस T2 से, तो T3 क्या है 0.333 माइनस 0.33, तो ये सब्ट्रैक्शन हम लोग करते हैं, ये 0.333 माइनस 0.33, अब यहाँ हम 0 लिख सकते हैं, तो ये 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, ये पॉइंट एज इट इज़, और ये 0 माइनस 0 0, तो ये डिफरेंस आया 0.003। अब ये डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये टर्म ये सीक्वेंस ये एपी में नहीं है, इसलिए हम लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, ये डिफरेंस सेम नहीं है इसलिए ये एपी में नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 0 -4 -8 -12, ये एग्जाम्पल आप कीजिए, तो डिफरेंस तुम्हें कैलकुलेट करना है T2 माइनस T1 से, T3 माइनस T2 से, T4 माइनस T3 से, अगर डिफरेंस सेम है तो आप लोग लिख सकते हैं कि ये सीक्वेंस क्या है एपी में है, तो ये लोग आप कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है -1/5 -1/5 -1/5 एंड सो ऑन। तो ये T1 T2 T3 हमारा सेम ही है, तो हम लोग डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं T2 माइनस T1 इस फॉर्मूले से, तो T2 क्या है -1/5 माइनस T1 क्या है -1/5, तो ये -1/5 एज इट इज़, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 1/5, अब ये सब्ट्रैक्शन, ये -1/5 प्लस 1/5 कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा 0। अब ये
डी इज इक्वल टू हो जाएगा T3 माइनस T2। तो T3 क्या है -1/5 माइनस T2 क्या है, T2 है -1/5। ये माइनस माइनस एक बार फिर से प्लस हो जाएगा, तो +1/5 इज इक्वल टू ये भी क्या आ जाएगा 0। ये डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये AP में है। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन AP। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√3। अगर ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस AP में है या नहीं ये हमें देखना है। तो ये T1 T2 T3 हमने लिखा, अब डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T2 क्या है 3 प्लस √2 माइनस T1 क्या है, T1 है 3। तो ये +3 -3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, डिफरेंस रह जाएगा √2। अब बाकी के भी दो डिफरेंस √2 ही आनी चाहिए। तो D इज इक्वल टू T3 माइनस T2। अब T3 क्या है 3 प्लस 2√2 माइनस T2 क्या है 3 प्लस √2। अब ये माइनस साइन ब्रैकेट में हम ट्रांसफ़र करेंगे तो रह जाएगा 3 प्लस 2√2, ये एज इट इज़ ये हो जाएगा -3 माइनस 2√2। अब ये क्या हो जाएगा 3 -3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा D इज इक्वल टू ये 2√2 माइनस कुछ तो गलत हुआ है, यहाँ देखो ये 3√2 है, T3 क्या है T2 गलत हुआ है, ये 3 प्लस √2 है, तो यहाँ 3 प्लस √2 ही आएगा। तो ये √2 अगर ये दोनों की डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये हो जाएगा √2, मतलब ये √2 है ये भी √2 है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे T4 माइनस T3 से। तो T4 क्या है 3 प्लस 3√2 माइनस T3 क्या है 3 प्लस 2√2। अब लोग क्या करेंगे ये सब्ट्रैक्शन करेंगे, मतलब ये ट्रांसफ़र करेंगे अंदर माइनस साइन। तो ये 3 प्लस 3√2 -3 माइनस 2√2, तो ये कैंसिल हो जाएगा 3√2 माइनस 2√2, तो ये हो जाएगा √2। तो ये D एक बार फिर से क्या आया √2। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये सीक्वेंस AP में है। देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज क्या है कांस्टेंट है, तो गिवन सीक्वेंस है AP में है। तो D लिखना है हमें, तो D क्या है D इज इक्वल टू √2। तो D इज इक्वल टू √2। यहाँ भी हमने D नहीं लिखा है तो यहाँ भी D लिखना पड़ेगा, D इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 127, 132, 137 एंड सो ऑन। तो ये एग्जाम्पल आप खुद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एन AP whose first term is A and common difference is D in each of the following। फर्स्ट है A इज इक्वल टू 10, D इज इक्वल टू 5। अब हमें AP हमें लिखना है, AP तैयार करना है, उसकी फर्स्ट टर्म ये है एंड कॉमन डिफरेंस D, लेकिन वो ये एंड D हमने हमें दिया है। तो सपोज फर्स्ट टर्म है ये, तो हम लोग फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट करते हैं T1 से या फिर ये से। तो ये की वैल्यू क्या है 10। अब T2, तो T2 कैसे कैलकुलेट करते हैं ये प्लस D, तो ये क्या है 10 प्लस D, तो D की वैल्यू क्या है 5, तो ये हो जाएगा 15। नेक्स्ट T3 कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो T3 कैलकुलेट करते हैं ये प्लस 2D से। अब ये तो है 10 प्लस 2 इंटू D, तो ये हो जाएगा 2 इंटू D, तो D क्या है 5, तो ये हो जाएगा 10 प्लस इज इक्वल टू यहाँ 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं T3 इज इक्वल टू T2 प्लस D, तभी आंसर 20 ही आएगा। T4 इज इक्वल टू ये प्लस 3D, या फिर T3 प्लस D भी हम लोग ऐसे यहाँ कर सकते हैं। तो ये मतलब 10
डी क्या है 5, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3 × 5 15 इज इक्वल टू 25। अब लोग कितने टर्म्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमें ए पी निकालना है। ए पी के ऐसा हमें नहीं बताया है कि फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करो या फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करो, तो हम लोग क्या करेंगे 4 टर्म या मैक्सिमम 5 टर्म्स कैलकुलेट करेंगे और यहीं पर रुक जाएंगे। देयरफॉर मैं यह लिखता हूँ, देयरफॉर रिक्वायर्ड ए पी इज, देयरफॉर ए पी इज, तो T1 क्या है 10, T2 क्या है 15, T3 है 20, T4 है 25 और ये इन्फानाइट तक ये चलता ही रहेगा। तो हमारा फर्स्ट ए पी है 10, 15, 20 एंड 25। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ए इज इक्वल टू -3, डी इज इक्वल टू 0। तो हम लोग T1 कैलकुलेट करेंगे, T1 इज इक्वल टू ये, तो ये मतलब क्या है -3। अब T2 कैलकुलेट करना है, T2 इज इक्वल टू, अब लोग ये प्लस डी या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं T1 प्लस डी, ये की वैल्यू क्या है T1, तो T1 प्लस डी। ये एग्जांपल हमने ऐसे किया है, एक एग्जांपल मैं दूसरी मेथड से सॉल्व करता हूँ ये एग्जांपल, तो ये हो जाएगा T1 प्लस डी या फिर T1 को हम ये ही कहते हैं, तो ये प्लस डी, तो T1 क्या है -3 प्लस डी क्या है 0 इज इक्वल टू -3। T3 इज इक्वल टू, यहाँ T3 हमने ऐसे लिखा है a प्लस 2d, तो यहाँ हम लिखेंगे T3 T2 प्लस डी लिखेंगे, तो T2 क्या है, देखो T2 की वैल्यू क्या है -3 प्लस डी की वैल्यू क्या है 0, तो ये क्या आ गया -3। अब ये T4 इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिखता हूँ T3 प्लस डी, तो T3 यहाँ का लेना है, T3 क्या है -3 प्लस डी क्या है 0, तो ये क्या हो गया -3। इसका मतलब ये पी क्या है सेम है, देयरफॉर ये पी इज -3 -3 -3 -3, ये इन्फिनिट तक आ जाएगा। आप ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए या फिर ऐसे लिखिए, आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो ये इज इक्वल टू -7, डी इज इक्वल टू 1/2, ये है थर्ड एग्जाम्पल। अब T1 कैलकुलेट करते हैं, तो T1 इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू क्या है -7। अब T2 कैलकुलेट करते हैं, T2 इज इक्वल टू, मैं अब ऐसे ही लिखता हूँ T1 प्लस डी, तो ये T1 क्या है, T1 है -7 प्लस डी क्या है 1/2। अब ये क्या हो जाएगा -7 प्लस 1/2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -14 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा -13/2 और ये हो जाएगा -6.5। ठीक है, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो -6.5 आ जाएगा। T3 इज इक्वल टू T2 प्लस डी, तो T2 क्या है, सॉरी T3 क्या है, सॉरी T3 निकालने के लिए T2 की ज़रूरत है, T2 क्या है -6.5 प्लस डी क्या है 1/2, तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ -6.5 प्लस ये जो 1/2 है, उस 1/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.5। अब ये जो डी है, तो डी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.5, तो ये डी की डायरेक्टली वैल्यू 1/2 की जगह क्या लिखेंगे 0.5। अब ये सब्ट्रैक्शन करने के लिए ये ईजी हो जाएगा, अगर ये सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा -6। अब हमें T4 निकालना है, तो T4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T3 प्लस डी, तो T3 क्या है, ये देखो T3 की वैल्यू क्या है -6 प्लस डी, तो डी की वैल्यू क्या है 1/2 मतलब 0.5, ये हो जाएगा -5.5। तो ये पी क्या है, देयरफॉर ये पी इज, फर्स्ट टर्म क्या है -7, सेकेंड टर्म -6.5, थर्ड टर्म -6 एंड फिफ्थ टर्म -5.5 एंड सो ऑन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये इज इक्वल टू -1.25 एंड डी इज इक्वल टू 3। अब ये T1 लिखते हैं, तो T1 इज इक्वल टू, T1 मतलब ये, तो क्या है ये -1.25, सॉरी -1.25। अब T2 कैलकुलेट करना है, तो T2 हम लोग ऐसे लिखेंगे T1 प्लस डी, तो T1 क्या है -1.25 प्लस डी क्या है 3 इज इक्वल टू, अब हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो 3 - 1.25, तो ये सब्ट्रैक्शन आ जाएगी
1.75। अब T3 निकालते हैं तो T3 इज इक्वल टू T2 प्लस डी। तो T2 क्या है, T2 है 1.75 प्लस डी, तो डी क्या है 3 है, तो ये एडिशन हो जाएगी 3 + 1 हो जाएगा 4.75। अब T4 निकालते हैं तो T4 इज इक्वल टू T3 प्लस डी। तो T3 की वैल्यू क्या है 4.75 प्लस डी, तो डी है 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7.75। देयरफॉर लिखेंगे ये P इज T1। T1 क्या है -1.25, T2 है 1.75, तो T3 है 4.75 और T4 है 7.75 एंड सो ऑन। तो ये है AP। नेक्स्ट है ए इज इक्वल टू 6 एंड डी इज इक्वल टू -3। तो T1 कैलकुलेट करते हैं, T1 को हम कहते हैं ये, तो ये इज इक्वल टू क्या है 6। T2 इज इक्वल टू T2 है T1 प्लस डी, तो T1 क्या है 6 प्लस डी क्या है -3, तो ये हो जाएगा 6 - 3, इसका मतलब आंसर आ गया 3। T3 इज इक्वल टू T3 हम कैलकुलेट करेंगे T1 प्लस डी से, तो T2 क्या है T2 है 3 प्लस डी मतलब कॉमन डिफरेंस है -3, तो ये हो जाएगा 3 - 3 इज इक्वल टू 0। अब T4 इज इक्वल टू T4 को कैलकुलेट करेंगे T3 प्लस डी से। अब T3 की वैल्यू क्या है 0 प्लस डी कांस्टेंट है -3, तो ये हो जाएगा 0 - 3, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और आंसर आ गया -3। अब ये पी लिखेंगे, देयरफॉर ये पी इज फर्स्ट टर्म क्या है 6, सेकेंड टर्म 3, थर्ड टर्म 0, फोर्थ टर्म -3, अगर फिफ्थ टर्म निकालनी है तो वो आ जाएगी -6, लेकिन हम 4 ही टर्म निकालेंगे। तो ये है रिक्वायर्ड AP। नेक्स्ट है ये इज इक्वल टू -19, डी इज इक्वल टू -4। अब T1 निकालना है तो T1 इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू -19। T2 इज इक्वल टू, तो T2 कैसे कैलकुलेट करेंगे T1 प्लस डी, तो T1 की वैल्यू है -19 प्लस डी क्या है -4, तो ये हो जाएगा -19 प्लस -4, तो इसका आंसर आएगा -23। अब T3 निकालना है तो T3 इज इक्वल टू T2 प्लस डी। अब T2 की वैल्यू क्या है -23 प्लस डी, तो -4 कांस्टेंट है, इज इक्वल टू -23 प्लस -4, तो ये आ जाएगा -27। और लास्ट टर्म कैलकुलेट करेंगे T4 इज इक्वल टू T3 प्लस डी, तो T3 की वैल्यू है -27 प्लस डी है -4, तो ये हो जाएगा -27 - 4 इज इक्वल टू -31। तो हमारा AP है, देयरफॉर ये P इज फर्स्ट टर्म है -19, सेकेंड टर्म है -23, थर्ड टर्म है -27 एंड फोर्थ टर्म है -31 एंड सो ऑन। तो ये हमारा AP है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द AP। अब ये सीक्वेंस दिया है, ये सीक्वेंस AP में है। अब हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म मतलब ये निकालना है एंड कॉमन डिफरेंस मतलब D निकालना है। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये, तो ये मतलब क्या है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ ये इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है, या फिर हम पहले T1 लिख सकते हैं, यहाँ T1 इज इक्वल टू 5, T2 इज इक्वल टू 1, T3 इज इक्वल टू -3 एंड T4 इज इक्वल टू -7। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये इज इक्वल टू T1 होता है, तो T1 क्या है 5। अब D कैलकुलेट करेंगे, ये AP में है तो D एक ही बार कैलकुलेट कीजिए, या तो फर्स्ट T2 माइनस T1 से कैलकुलेट कीजिए, या फिर T3 माइनस T2 से, या फिर T4 माइनस T3 से। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ T2 माइनस T1, तो ये T2 माइनस T1, T2 क्या है 1 माइनस T1 क्या है 5, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 4, तो D हो जाएगा -4, तो ये D -4 है और देयरफॉर ये की वैल्यू क्या है, ये इज इक्वल टू 5। हमें सिर्फ ये एंड D कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 0.6, 0.9, 1.2, 1.5। तो ये T1, T2, T3, T4 हमने लिखा। अब हमें कैलकुलेट करना है ये,
तो ये को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये क्या है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म मतलब T1 क्या है T1, तो T1 की वैल्यू पुट करेंगे, T1 क्या है 0.6, इसका मतलब ये हमने कैलकुलेट किया। अब हम कैलकुलेट करते हैं D, तो D इज इक्वल टू हो जाएगा T2 माइनस T1। आप T3 माइनस T2 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं या T4 माइनस T3 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो T2 की वैल्यू क्या है 0.9 माइनस T1 की वैल्यू है 0.6। अब ये हो जाएगा D इज इक्वल टू 0.3, तो D इज इक्वल टू हो गया 0.3। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 127, 135, 143 एंड 151 एंड सो ऑन। तो हमने T1, T2, T3, T4 हमने लिखा। अब ये कैलकुलेट करना है, तो ये इज इक्वल टू क्या है T1, तो ये इज इक्वल टू T1 की वैल्यू है 127। अब D कैलकुलेट करना है, तो D हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1, तो ये हो जाएगा D, T2 क्या है 135 माइनस T1 क्या है 127, तो D इज इक्वल टू इन दोनों की सब्ट्रैक्शन हो जाएगी 8, तो डिफरेंस क्या आया 8। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1/4, 3/4, 5/4 एंड 7/4। तो हमने T1, T2, T3, T4 कंसिडर किया। अब ये इज इक्वल टू क्या है T1, तो ये इज इक्वल टू T1 की वैल्यू क्या है 1/4, तो हमारी फर्स्ट टर्म मतलब ये हो गया 1/4। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब D निकालना है, तो D इज इक्वल टू, तो D के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे T2 माइनस T1। आप लोग T3 माइनस T2 भी कर सकते हैं या फिर T4 माइनस T3 भी कर सकते हैं। तो T2 की वैल्यू क्या है 3/4 माइनस T1 की वैल्यू है 1/4। अब ये सब्ट्रैक्शन करना है, तो डिनोमिनेटर सेम चाहिए, सेम है तो एक बार ही लिखिए, और न्यूमरेटर की सब्ट्रैक्शन 3 माइनस 1, तो D इज इक्वल टू 3 माइनस 1 होता है 2 डिवाइड बाई 4, D इज इक्वल टू ये डिवाइड करने के बाद हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे nth टर्म हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला भी हम लोग प्रूव करेंगे एंड देखेंगे एक प्रैक्टिस सेट 3.1।